भाई हम तो यहाँ पे नारे लगा रहे थे, बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं, हम एक ही हैं, भाइयों ने भी हमें नंगा कर दिया, थप्पड़ भी मारे हैं, घसीटा भी, और घसीटा भी इतना कि शलवार भी फट गई। ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम लोग हमारे साथ? आप तो समझ ही नहीं आती। अक्सर इनफैक्ट 2 साल पहले से हम ये कह रहे हैं कि इससे नीचे और कितना गिरेंगे, और हर दफा हमें हमेस कर देते हैं। वो खत्म ही नहीं हो रही, वो अम्यूजमेंट ही नहीं खत्म हो रही, नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। कोई अभी समझ नहीं आ रही यार कहाँ से कौन सा एक राइवल लेके आए जिसके साथ हम मुकाबला शुरू कर दें। एक होता है हार जाना, एक होता है घसीट, मतलब उन्होंने डोमिनेट किया है। मुझे नहीं लगता आज तक इस तरह के भी हारे होंगे। इनफैक्ट एक स्टैट में पढ़ रहा था जिसके अंदर इस किस्म की बात कर रहे थे कि 6 ODIs अभी तक हारा है पाकिस्तान बांग्लादेश से, जिनमें से 5 पिछले 8 ODIs में आए हैं। यानी कि पिछले 2-4 साल के अंदर हम जो है वो 5 हार चुके हैं, उससे पहले हम 1 हारे हुए थे। ये वही आपके लेजेंड्स हैं जो कि आके कह रहे थे कि हम सीनियर्स ने क्या किया, हमने इंडिया को हराया हुआ है, सीनियर्स ने तो कभी इंडिया को नहीं हराया। ये एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है कि उसके मुंह से निकल गया, उसको मीडिया से बात करनी नहीं आती? ये इनका इंटेलेक्ट ही यही है, इनका दिमाग ही यही है। ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ था उस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई कहीं सी गलती से ये बारिश की वजह से नेट रन रेट के ऊपर अगर ये आउट हो गया ना, तो इन्होंने बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मुंह बना के यही कहना है कि हमने दी क्रिकेट तो अच्छा ही खेला है, नेट रन रेट पे हम रह गए। वो आके बोल रहे हैं आपके करंट टीम, अभी ये 4 घंटे पहले तक आपके कप्तान ही थे रिजवान साहब, ये उनकी मेंटेलिटी ये, इन सबकी यही मेंटेलिटी। आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। शाहीन साहब का बयान आ रहा है कि ये मेरी डेब्यूटेंट्स की टीम है। ये कौन से नए बच्चे? पहली बात तो ये कि फरहान कोई नया नहीं है। दूसरी बात ये कि हम कौन से ऑस्ट्रेलिया के सामने छोड़ दिया था? आपके सिस्टम से अगर ये बच्चे निकल के आ रहे हैं, 2-3 लड़के हैं ना, फरहान को तो मैं बिल्कुल, अब इससे ज्यादा और क्या बेहतर उसकी फॉर्म होगी कि आप उसको भी डेब्यूटेंट के उसके अंदर आप लिस्ट में शामिल किया हुआ है। और बांग्लादेश के खिलाफ ना लोग कहते हैं भाई कि बांग्लादेश की वो टर्निंग विकेट्स होती हैं उसके ऊपर आके स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके पेसर्स के सामने आप नाचे हैं यार। लिटरली ताथई ताथई पूरा क्लासिकल नाच आपने, कथक डांस पेश किया है, मुजरे पेश किए हैं, इनको घुंघरू बांधे हुए पूरे स्टेडियम जो वो झूम उठे, इतनी आवाजें निकल के आए, ऐसे नाचे हैं ये लोग। ये पेस के सामने आपकी हालत हुई है। एक जेन्युइन पेसर आया है इनको, एक जन आपके पूरे इस वक्त डोमेस्टिक सर्कल में कोई नहीं होगा 150 की बॉल, इसीलिए उन्होंने देखी ही नहीं आज तक। एक जन वो बेचारे डोमेस्टिक वाले क्या नए लड़के आके क्या करेंगे? डेब्यूटेंट जो आपके सीनियर्स हैं उनसे नहीं खेला गया है 150। एक लड़का है नाहीद राणा, इसको बाय द वे पेशावर जलमी में मेरे ख्याल में जगह नहीं मिल रही थी, इसको प्लेइंग 11 में नहीं डाल रहे थे हम लोग, मौका नहीं दे रहे थे। इससे पता चलता है कि इन मासूमों में नजर भी नहीं है। वो टैलेंट को सराहने वाली जो नजर होती है ना, उसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए होता है, उसके लिए भी इतनी कम से कम नॉलेज चाहिए होती है कि आपको नजर आ जाए कि इस बंदे में कितना टैलेंट है और इसमें कितना टैलेंट नहीं। इनके पास वो तक नहीं है। ये जो अक्सर रो रहे होते हैं ना टैलेंटेड लोग कि हमें चांस नहीं मिल रहा, हमें चांस नहीं मिल रहा, वो बेचारे देख ही नहीं सकते हैं। वो खुद सिफारशी बैठे हुए, हर जगह के ऊपर बैठे हुए, उनमें वो सलाहियत ही नहीं है। या अगर है भी तो अल्लाह ताला उनसे वो करवा ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद किसी का हक मार के आए हुए हैं, उनकी आंखों के सामने पर्दे आए हुए होते हैं, उनके उनसे होना ही नहीं है, अच्छा काम कभी भी नहीं होना, क्योंकि किसी का हक मार के आगे आए होते हैं। सिफारिशों पर जब आप आते हैं तो आप हर जगह पर जलील ही हो रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, आप ये कोशिश कर रहे होते हैं आखिर मेरे साथ ही क्यों है, मैं तो फुल जोर लगा रहा हूँ। तू डिजर्विंग नहीं है भाई, तू जोर लगा भी ले, तूने जलील ही होना है। उनको नजर नहीं आ रहा। ये अभी जो 3 लड़के थे जो खेल रहे थे, मैं बात तो नहीं करना चाहूंगा, मतलब ठीक है बच्चे ही हैं, अभी आगे उनका बड़ा फ्यूचर है ये वो। मेरा सिर्फ एक यही सवाल है कि यार क्या जरूरत है? आप लोगों को याद होगा मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, बल्कि काफी अरसा में, तकरीबन 1-1.5 साल में बोलता रहा हूँ कि पाकिस्तानी बैटर्स को जब तक ये 30 साल के ना हो जाए ना, इनको इंटरनेशनल में डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिमागी तौर पर बहुत ही मेच्योर गेम है। इधर वो मेच्योरिटी ही नहीं है। वो मैं इतना तंग हो गया था कि ये वाली डिबेट तो मैं कर ही नहीं रहा था कि भाई इनके 1000 रन हों कि 2000 रन हों फर्स्ट क्लास के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर। मैं तो एज के ऊपर आ गया था कि यार इन्होंने 6-6 हजार रन भी बनाए हुए हों, जब तक इनकी उम्र भी 30 साल ना हुई, जब तक ये पक्के भी ना हो गए हों जहनी तौर पर, तब तक इनको डेब्यू कराने की जरूरत ही नहीं है। इधर यार 4 इनिंग्स खेल रहे हैं, अब वो मतलब और उल्टा चले गए हैं। पहले बात हो रही थी कि भाई इनकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए, अब ये उम्र को तो छोड़ो, 4-4 मैचेस, 14-14 मैचेस ये खेल के वो फर्स्ट क्लास के वो टीम के अंदर आए हुए। 1000 रन नहीं बने हुए होते इनके, और ये लोग टीम के अंदर आए हुए जी। ये टॉप स्कोरर है जी, ये पिछले 4 घंटे के अंदर टॉप स्कोरर ये था, पिछले 3 मिनट के अंदर टॉप स्कोरर ये था। ये इस किस्म के हमें स्टैट्स दिखा दिखा के टीम के अंदर घुसा रहे हैं। अब इनको जाया कर देंगे, 2-4 सीरीज के अंदर करेंगे, ये ख्वार हो जाएंगे, क्योंकि आधे पक्के में, मतलब आपके यार कहीं पे भी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी डेब्यू होते हैं, साउथ अफ्रीका में भी डेब्यू होते हैं, इंडिया में डेब्यू होता है ना, हमेशा दिमाग में होता ही यही है कि यार अगर ये निकल के आया है पूरे सिस्टम से तो पक्का प्लेयर ही है। तो पहले मैच के अंदर मतलब लिटरली वो डेब्यूटेंट्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेशर भी कोई नहीं होता। आपके सीनियर्स कहते हैं खुल के खेल, और वो खुल के आके मार भी रहे होते हैं। और होता भी ये है कि उनके डेब्यूटेंट्स परफॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जाके उनकी थोड़ी बहुत वीकनेसेस आती हैं, तो वो फिर निकल जाते हैं टीम से कि नहीं भाई इसमें वो वाली बात नहीं है। वो परफॉर्म करके निकल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी, हमारे है ही नहीं यार, हमारे पास नजरें ही नहीं है कि जो देख सकें यार किसको लेना है किसको नहीं लेना। अभी आपकी यही जो देखो प्रॉब्लम, ये हम भी यही कह रहे हैं कि नए लड़के लेकर आओ, लेकिन जैसे हमने बात की थी अभी, शायद अफरीदी ने जो नाम लिए हैं, हम जो कह रहे हैं कामरान गुलाम किधर है यार? मतलब उसने कितने मैच उसने खेल लिए? आप एक एक साल जो ऊपर नीचे कर करके उनको डाल रहे हैं, वो नहीं, सऊद शकील नहीं है।
तैयब ताहिर नहीं है, इस किस्म के कितने नाम हैं जो कि हैं ही नहीं। अभी वैसे भी ओडीआई के अंदर तो आपका साइम भी होना चाहिए था, फ़खर भी होना चाहिए था, उन सब की इंजरियाँ नहीं खत्म हो रही। आपके शाहीन शाह अफरीदी साहब कप्तान बने हुए हैं, उस बंदे की टीम में जगह नहीं, वो कह रहा है मैं अपनी टीम को बैक करूँगा, तेरे पास और कोई चारा क्या है यार? तुझे खुद बैकिंग की ज़रूरत है, तू ये जो रटी-रटाई बातें आके कर रहा है भई, उस मासूम की यार उससे 4 ओवर्स नहीं होते उस मासूम से टी20आई के अंदर। आप लोगों ने ओडीआई के अंदर उसको डाला हुआ है, वो मेंटली तो छोड़ो, वो मेडिकली भी नहीं फिट है। जो बंदा बॉलिंग के लिए मेंटली फिट नहीं है, आपने उसको लीडरशिप रोल दिया हुआ है। ये आपका वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं, ये आगे लेके जाएँगे कि जी आपका वर्ल्ड कप। यार या तो हम पागल हैं, मैं लिटरली मुझे ये लगता है कि मैं ही पागल हूँ यार, ये जो मुझे देखने वाले हैं, आप लोग सब पागल हैं, ये बिल्कुल ठीक ही होंगे, ये कुछ सही ही कर रहे होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बाय द वे आपके वो ज़बरदस्त क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पूरी उम्र क्रिकेट खेली है। ये जो एक आर्गुमेंट देते हैं ना, उसने कभी बल्ला पकड़ा है, वो कभी ग्राउंड के बीच में गया भी है जो वो ये बात कर रहा है। ये सब वो हैं जो बल्ले पकड़ के बैठे हुए हैं, जो ग्राउंड के बीच में ही बहुत रहे हैं। ये इनका इंटेलेक्ट है, ये दिमागी तौर पे यही है। जो काबिल जितने भी थे ना इनके जो क्रिकेटर्स थे जिन्होंने बाकी बल्ला पकड़ा है और बीच में गए हैं, वो थूकते भी नहीं है इन पोजीशंस के ऊपर। वो अपने लगे हुए कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई इधर कोचिंग कर रहा है, कोई उधर कोचिंग कर रहा है। उनको पता है इस गंद में पढ़ने की क्या जरूरत है, पैसे भी डबल उधर हैं, मजे भी उधर ज्यादा हैं, इधर सिफारिशें फारशें हराम पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है। आप अगर कोई किसी की सिफारिश के आप डर रहे हैं, अगर किसी से कोई बहुत बड़ा कोई रेफरेंस आ गया है, तो आपने अपनी जॉब के साथ तो नाइंसाफी की ना, आपने तो हराम कमाया है। उनको कोई फिक्र ही नहीं है, वो क्यों करें भाई, इस गंद में क्यों आगे पड़े। ये जो आपके जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये अपने जमाने में भी रेलू कट्टे प्लेयर्स ही रहे हैं, तभी ये रेलू कट्टी टीम आपको नजर आ रही होती है, अभी सोच रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये तो बोले ही मत किसी को कि उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला, तो उसने कभी बल्ला नहीं उठाया, वो नहीं किया। ये बल्ले उठाए हुए जिनकी ये आपको देखें जो प्रोडक्ट्स हमें मिले हुए, मुझे तो यार उनके लिए दुख हो रहा है जिन्होंने अभी 2-200 करोड़ के अंदर ये टीमें खरीदी हैं पीएसएल की। वो नए नए सारे जो ओनर्स आए हैं, वो अब इनको जबरदस्ती वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पाकिस्तानी अवाम जो है इनको देखने के लिए आएंगी, इन सुपरस्टार्स के लिए आएगी, इससे वो अपना जो है पैसे को कैश करेंगे। पूरे का पूरा अपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। पीएसएल की बेसिकली हीरोज हैं। वहीं पे जिस हमने कल की वीडियो बनाई थी, इश्तेहारी सुपरस्टार्स हैं, उनको अब इश्तेहार मिल मिल के अब वो जो है उधर से ओनर्स तो इसी तरह पेश करेंगे कि दुनिया के सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस मासूम के तो पैसे लगे हुए हैं, उसने तो अपनी कुल कायनात लगा दी है इसी टीम के ऊपर। आगे स्पोर्ट खत्म हुई पड़ी है। कोई हद होती है यार। थर्ड क्लास भी अब सीरियसली पता नहीं कितने सालों से मैं थर्ड क्लास कर रहा हूँ, अब हम फोर्थ से फिफ्थ क्लास चले गए। ये बाय द वे हम ओडीआई की फोर्थ रैंक टीम है, जो 3 टीमें खेलती है उसके अंदर हम चौथे नंबर के ऊपर हैं, और बांग्लादेश जो है 10वीं रैंक। बांग्लादेश अभी तक क्वालिफाई नहीं किए नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, और हम उनसे इस तरह डोमिनेट होके हारे हैं यार। 50 मतलब ये अभी टी20आई के अंदर 250 रन बनाए इंडिया ने। अब तो इतने रन टी20आई के अंदर नहीं बनते, हमसे 100 रन नहीं हुए हैं ओडीआई के अंदर। लोग कह रहे होते हैं ना यार ओडीआई का कोई फ्यूचर नहीं है, ये बहुत लंबा फॉर्मेट है। हमने कह दिया भाई हम फ्यूचर बना देते हैं आपको, हम आपको 20-20 ओवर्स का ही मैच करा देते हैं ओडीआई के अंदर, हमारी मर्जी भी, हमें पता है कि किस तरह ओडीआई को रिवाइव करना है। हमने वो रिवाइव करा दिए। अफ्तारी से पहले पहले मतलब उन्होंने प्लान इस तरह किया हुआ था कि इनिंग्स ब्रेक के ऊपर आके जो है वो ब्रेक होगी, रोजा खुलेगा, उसके बाद अगला जो है वो अफ्तारी के बाद इनिंग शुरू होगी। अफ्तारी से पहले पहले पूरा मैच खत्म होकर ओपे जान दें भाई। पूरे के पूरा बांग्लादेश जो है वो नाराज बैठा हुआ। उन्होंने कहा यार रोजे के बाद ही जाएंगे, भूखे पेट क्या हमने वहां पे बैठना है। रोजे के बाद जिन्होंने तैयारी की हुई थी उनको मैच ही नसीब नहीं हुआ है, जिन्होंने टिकट खरीदे हुए थे उनको मैच नसीब नहीं हो रहा कि मैच खत्म हो गया। और यार मतलब थोड़ी सी शर्म कर लो, 110-115 रन आपने बनाए हुए थे और कुछ नहीं, आपने हार तो जाना था। कोई 5-1 भी आउट किए ना, पहले भी इस तरह हुए हैं, बैटिंग कोलैप्स भी हुए हैं, आपके बॉलिंग आके जो है 5-1 आउट कर लेती, पता चलता है कि ठीक है भाई आज हमारा बुरा दिन था, लेकिन हमने अगर 150 ही बनाए होते तो तुम लोग फंस गए थे। अब वो भी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ऐसे कुत्ते की तरह जलील होकर हम हार रहे हैं। सोचो जरा, ये बांग्लादेश के बारे में ये बात करते हैं कि भाई वो टर्निंग विकेट्स होती हैं, टर्निंग विकेट्स, और उनके पेसर से आप जलील हुए, नाचे, डरा के आउट किए उसने रिजवान साहब को, हर एक लड़के को बाउंसर मारे, बल्कि लगी भी है, फहीम को तो सर्वर में कोई लगी भी है। हमारे शाहीन शाह अफरीदी साहब दुनिया के प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है, इन्होंने मैं हमें चौथे ओवर के अंदर आके कोई पहला बाउंसर कराया, उल्टियां निकली हुई थी हमारे बैटर्स की, शॉर्ट बॉलें मार मार के। अभी सोचो कि यही यही सारे बच्चे जो हैं आप ऑस्ट्रेलिया में एक दफा लेके चले जाए, ये बेहोश हो जाएंगे यार, ये मिर्गी का दौरा इनको पड़ जाएगा उधर ही। भाई थोड़ी तमीज से चेस कर लेते, तुम लोगों ने आके मतलब 10-10 रन पर ओवर के हिसाब से मार मार के उन्होंने चेस किया यार। लिटरली वो जो सब होता है ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, वो फिर रगड़ रहे होते हैं, मुंह आपका रगड़ रहे होते हैं बालों से पकड़ के जमीन के ऊपर, एग्जैक्टली वही रगड़ा है। 40 पे पहला आउट हुआ था, 40 रन तक कोई आउट ही नहीं हुआ था, और फिर हम ऑल आउट हुए थे, 90 के ऊपर 9 आउट थे। अल्लाह की कसम, मतलब लोग कह रहे होते हैं इतनी बैटिंग क्यों भरी हुई है हमारे कोच ने। ये एंड में फहीम अशरफ ने 37 रन बनाए हैं। आपके 114 रन के अंदर 37 यानी तकरीबन 40 रन जो है फहीम अशरफ के हैं, जिसने एंड में आके बना दिए थे। वरना सोचो हमसे 70 रन बन रहे थे, हमारी पूरी टीम आउट हो रही थी। 40 के ऊपर वेल आउट हुए, 70 के ऊपर हम ऑल आउट हुए थे, और था भी इसी तरह 80 के ऊपर 8 थे, 90 के ऊपर 9। हर 10 रन के बाद जो है वो एक विकेट गिर रही थी। ये हमारी औकात है,
हमसे 100 नहीं हो रहा। ये जो कह रहे होते हैं बैटिंग की ज़रूरत नहीं, बैटिंग और भाई ये आज हम कर लेते ना, ये भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इन्होंने आज अगर 250 रन ही बनाए हुए होते, तो इनसे वो भी डिफेंड नहीं होना था। वो इसलिए क्योंकि आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है। 20 ओवर्स आपके पास पार्ट टाइमर और फ़हीम अशरफ के थे, क्योंकि आपके पास बॉलर ही 3 थे आज। तो आप लोग ये तो शुक्र करें कि इन्होंने बैटिंग के ऊपर सारी बात आ गई, नहीं तो आपसे 270 इसके ऊपर जो है डिफेंड नहीं होना था, ऊपर से ड्यू भी आनी थी। टॉस के ऊपर बांग्लादेशी कप्तान ने कहा है कि जी हमने पहले करनी है बॉलिंग, क्योंकि बाद में हैवी ड्यू आनी है। उसने खुद अंग्रेजी में ये बोला, ये अंदर से रट के आया हुआ था चाइनीज ने आके कहा कि भाई अगर मैं टॉस हार भी जाता या जीत जाता जो भी है, मैंने पहले बैटिंग ही करनी थी। भाई क्यों करनी थी? वो इसलिए करनी थी कि मेरी टीम में सारे डेब्यूटेंट हैं। ये इनकी लॉजिक है कि कंडीशंस जाए भाड़ में, डेब्यूटेंट है तो ये पहले से ये प्लान करके आए थे कि हमने इन कंडीशंस में आके बैटिंग करनी। कर ली तुम लोगों ने बैटिंग भाई। इनको पिच रीड करना नहीं आई अभी तक यार। कितने अरसे से हम देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हम यही बोल रहे थे कि ये क्या डिसीजन ले रहे हैं टॉस जीत के। मतलब हम इस सब माहौल के ऊपर आ गए हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि टॉस जीतने के बाद क्या करना है। बेहतर ही होता है कि हम टॉस हारा करें ताकि हम वहां पे एक्सपोज ना हो। अभी तू चुप हो जा कि ठीक है यार जो भी है, हम टॉस जीते हारे हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनको कोई इस किस्म की चीजें ही रटा दे यार कि किस किस्म के क्वेश्चन करने। अगर आपको नहीं भी कुछ पता, वो आगे बोल रहा है, उससे पूछा भी नहीं है, फिर भी वो जवाब दे रहा है कि मेरी टीम में बहुत ज्यादा डेब्यूटेंट है, मैंने इन एनी केस बैटिंग ही करनी थी। बहुत जबरदस्त बैटिंग करके गए आप। अजीब थर्ड क्लास टेक्निक। अच्छा बंदा कहे जी बॉलें बड़ी जबरदस्त नहीं है, बाकी रीड नहीं हो रही। मैं हमें एक रिजवान को अच्छी बॉल पड़ी थी, बाकी बंदा कहे कि यार चलो बॉलिंग होगी किसी दिन, बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है, डिसेंट ना बॉलिंग थी, ऐसी भी कोई नहीं है कि वो। लेकिन इतनी घटिया बैटिंग, इतनी घटिया शॉट सिलेक्शन यार, पता नहीं कब तक हम यही बोलते रहेंगे कि घटिया शॉट्स हैं, घटिया शॉट्स हैं। जिस तरह आउट हुए आप उठा के देख लें हाइलाइट्स, वो बॉलिंग क्या है उनके ऊपर, शॉटें क्या चल रही। अभी भी सब बैटिंग जो है वो आपके फहीम अशरफ ने एंड में आगे की, और शुरू में ब्रैकेट का जो मुंह था वो था साहिबजादा फरहान। वो अभी भी वही बना के गए, 30 रन उसने बनाए और नीचे से उसने आके 40 रन बनाए। वही जो 2 ब्रैकेट्स हमारी लग जाती ना आगे पीछे, बीच में सारा के सारा नील बट्टा सन्नाटा। वो साहिबजादा फरहान के बारे में कह रहे थे T20 आई का बैटर है, उसने पूरी टीम चला रहा था, वो ओडीआई में भी आगे वही चला रहा है, वरना आपका स्टार्ट भी नहीं होना था, आपसे 40 रन नहीं होने थे। पता नहीं क्यों आधे पक्के बच्चे जो हैं उनको आप लोग डाल लेते हैं यार टीम के अंदर। उनको थोड़ा सा टाइम दो। मतलब मैं कितने अरसे से लगा हुआ हूं कि एज लिमिट लगा दो यार। मतलब आई नो कि ये अनरियल डिमांड है, लेकिन बेसिकली पॉइंट ये था मेरा कि 5-5 हजार इनके रन हो कि डोमेस्टिक के अंदर 1000, 1500, 2000, 3000 इस तरह कोई रन हो, इनकी कम से कम उम्रें भी 30 साल हो, 10-10 साल उन्होंने वहां पे खेला हो, तो इनको कुछ समझ आएगा कि अच्छा बैटिंग किस तरह होती है। अब इंटरनेशनल यार भी ये आगे जो आएंगे बड़ी बड़ी टीमें, वो एक एक बैटर के लिए इनके ऊपर क्या वो वर्किंग वैसे करते होंगे यार। एक एक बैटर की उन्होंने पूरी वर्किंग की होती है। इधर मैंने बॉल फेंकनी, इधर मेरी फील्ड होगी, मैं 1 चौका खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 6 खाऊं, मैंने इधर ही बॉल कराते रहना है। और ऐसे कभी हुआ है कि हमने किसी टीम को जिस तरह 6 चौके मारे हों? हो ही नहीं सकता। हम वैसे ही प्रेशर के अंदर आगे, क्योंकि वो चौके भी तब मार रहे होते हैं प्रेशर रिलीज करने के लिए कि यार किस तरह निकलो भाई, मैं तो बिल्कुल फंस गया। उसी चक्कर में हम 1 मार लेंगे, 2 मार लेंगे, तीसरे में वैसे ही आउट होना होगा। अभी तो ये उन टीमों के सामने गए नहीं जो प्रॉपर वर्किंग करके आए होते हैं। भाई मुझे ये बताओ बांग्लादेश वालों, गुस्सा तुम लोगों को इंडिया पे था, हम पे क्यों निकाल रहे हो भाई? हम मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा है यार कि हमें हर कोई आके घंटे की तरह पीट के चला जाता है? समझ भाई आउट हुए, इनकार कर रहे हैं। कौन सी एज, किस चीज का आउट दिया तुमने मुझे? किस चीज का आउट दिया? अंपायर से कह रहे हो, उस अंपायर कह रहे भाई तूने एज की नहीं। अच्छा चलो फिर ले लो, रिव्यू ले लो। इतनी कोई ऊंची स्निको, मतलब यहाँ तक जो है मेरी वजूद हिल गया है, इतनी ऊंची आवाज आ रही है, इतना बड़ी जो है वो स्पाइक आ रही है उसके अंदर स्निको के अंदर। वो परेशान है क्या हुआ कि कौन सा आउट, कौन सा एज? ये इनके हालात यही हैं। इनको लिटरली इनके औसान जब आपके खता हुए होते हैं ना, आपको नहीं समझ आ रही होती। जब आपके हाथ पांव फूले हुए हो ना, तो वाकई आपको क्या पता चलेगा कि इसमें कुछ झटका भी फील हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तो भाई एक रिव्यू नहीं लिया बांग्लादेश ने, वो भी आउट था 60 के ऊपर, 7 आउट हो जाने थे, वहां पर उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। अच्छा आई डोंट नो कि क्यों नहीं रिव्यू लिए। तीनों रेड्स थी और ये अभी, और कैच भी एक ड्रॉप किए, थूक के गए यार हमारे मुंह के ऊपर, और हमें कोई फील नहीं हुआ। हम मॉइस्चराइजर समझ के जो है बैठे हुए हैं। भाई आपने नहीं है, आपकी बैटिंग नहीं चली है, आप थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर जोर दिखा दें। और अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि भाई हमने 114 रन बनाए हुए थे, बात सिर्फ उस बारे में हो रही है। हमारे पास बॉलर्स भी नहीं थे, 3 बॉलर्स के साथ हम इस मैच के अंदर गए थे। ओडीआई के अंदर 3 बॉलर के साथ गए, पूरा का पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप लास्ट टाइम जो हुआ था वो हम इसीलिए हारे थे कि हमारे पास 5वां बॉलर नहीं था। अब चौथा बॉलर भी नहीं है। ये हम टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। खैर कोई चीखा होगा ना, हंसता होगा, आंसुओं के साथ उसने चीखें मारी। लोग कह रहे हैं भाई इसको देख लो, ये क्या किस किस्म की हरकतें कर रहा है। वो मेरा दोस्त बॉबी होगा, उसको टीम में नहीं रखा है, वो पागल हो गया खुशी के मारे। हाँ देख लिया कौन सा वर्ल्ड कप जीत गए तुम लोगों ने। मुझे तो इस चीज का दुख हो रहा है। अभी हो गया ये अगली टीम के अंदर, बल्कि होना ही चाहिए भाई। जब आप लेके गए हैं रूफी को, आपके पास बॉलर्स चाहिए यार। वैसे तो नसीम को होना चाहिए था इस टीम के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर वो कम से कम जो है लाइन एंड लेंथ में वो सबसे बेहतर ही है। बट रूफी को आज बाहर किया हुआ था। इसका मतलब है कि रूफी से प्रॉब्लम कोच साहब को है, वरना शाहीन के बेस्ट फ्रेंड होके वो बाहर हैं, शाहीन साहब कप्तान है। शाहीन भाई मतलब चेज कर रहे हैं 114, वो चेज कर रहे हैं, फिर भी पहले ओवर के अंदर 10 रन खा रहे हैं। कोई थोड़ी सी दिखा दे यार, तू दिखा देगे भाई, ऐसे आसान थोड़ी होता है। चलो बाकियों को फिर भी मार लोगे, मैं तो प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं, मैं टीम का कप्तान भी हूं। भाई उनके पेसर्स पाकिस्तान को पाकिस्तान में नंगा करके गए थे।
ये तो अब उनकी कंडीशंस आ गई हैं। और हम यही जो रो रहे होते थे भाई कि ये टर्निंग विकेट्स बना देते हैं, कहाँ है टर्निंग विकेट्स भाई? अब इन कंडीशंस के अंदर भी हमने नहीं खेलना, टर्निंग के अंदर भी नहीं खेलना, तो फिर हम बांग्लादेश, और वो भी तो आए हैं ना, वो बैटिंग करके गए हैं। ये जो 2 आउट हुए हैं ना उनके, वो भी तब एक दूसरा तब आउट हुआ है जब पीछे कोई 3-4 रन रह गए थे। उसी से मुझे याद आया फ़हीम अशरफ जो है हमारे लीडिंग विकेट टेकर भी हैं और हमारे लीडिंग स्कोर गेटर भी हैं। मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, जैसे हम लड़ रहे थे कि शाहजादा फरहान को क्यों नहीं मिला है मैन ऑफ द सीरीज, उसी तरह फ़हीम अशरफ को इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हंसी आ रही है कि एक कोई जेन्युइन पेसर आया और इनकी शलवार के नारे टूट गए भाई। ये लिटरली ये खुली आंखों के साथ कोमे में चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए। ये वाली टीम अगर आप लेके जाए ना, और ये आपके डोमेस्टिक के सिस्टम से जो है टॉप स्कोर निकल के आए हैं ये सब बच्चे। अभी कंफर्म ये नैरेटिव आया हुआ होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये नैरेटिव, न्यू बच्चे हैं, न्यू टीम है, फलानी है, ये है वो है। ये आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि भी तीसरे मैच के अंदर ना बांग्लादेश भी अपनी न्यू टीम खिला दे। पहले तो हम कह रहे थे ना बड़ी टीमें जो है वो अपनी BC टीम भेजती हैं, अब बांग्लादेश भी जो है वो हमारे खिलाफ अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको यूज कर रही होगी कि भाई इनको यूज कर लो। पता नहीं कौन से शेन वॉन और मैगरा थे जो बॉलिंग करा रहे थे और हमारे जो है टोटली एक्सपोज हो गए। उनके सामने एक्सपोज होते हुए ना कहीं ये भी होता था कि यार चलो यार बहुत बड़ा बॉलर है हमारे मासूम, उनकी कंडीशन पे जाके क्या करेंगे। अब बांग्लादेश के अंदर आपको अच्छा सा थोड़ा बाउंस मिल रहा है, टर्निंग विकेट्स नहीं है, ये अगर टर्निंग बना देते तो हमसे 40 रन नहीं होने थे। वही बना दो भाई बांग्लादेश वालों, उस तरह की विकेट से बना दो ताकि हम खुल के बोल तो सकें कि भाई ये देखो कितनी गंदी पिचेस बना देते हैं बांग्लादेश वाले अपने होम एडवांटेज लेने, इस किस्म की गंदी पिचेस बना देते हैं और हम इसलिए जो है ये देखो ना लो स्कोरिंग, ये क्रिकेट की साथ नाइंसाफी, क्रिकेट की डेथ है। यही अगर पाकिस्तान को मिला होता ना, खुदा की कसम, अगर हमें 114 का मिला होता ना, हमारे कम से कम भी 4 आउट हो गए होते। बीच में पहले 2 जो है शुरू में आउट हुए होते, उसके बाद जो है 2 ने आके एंकर करना था, घसीटियां मार मार के 70 तक जाना था, उसके बाद 70 पे एक ने आउट हो जाना था, फिर दूसरे वाले ने आना था और फिर उसने जो है 85-90 के ऊपर आउट हो जाना था। और फिर कमेंटेटर्स ने कहना था कि देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल, भाई ये तो 4 आउट हो गए हैं, पीछे 2 ही रह गए। और फिर एंड में किसी ने आके एच के 2-4 चौके निकाल के जो 110-11 और फिर बांग्लादेश खुद ही हार जाता और फिर हमने चेस करना था। अगर हम ये चेस कर रहे होते 114 का, उन्होंने थप्पड़ मार मार के चेस किए यार। खैर कल की वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि ये आपके PSL के हीरोज हैं। अभी वही जो टीम ओनर्स हैं उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने जिस टीम को स्पॉन्सर किया हुआ है उनका पैकेज ही सारा ये होता है कि ठीक है जी हम आपकी टीम को करेंगे, आप हमें कौन कौन से प्लेयर्स देंगे, फिर हमारा जो TVC बनाना है उसके अंदर हमें जो है ये चाहिए होंगे, इसी पूरी स्पॉन्सरशिप डील के अंदर आपके ये प्लेयर्स भी चाहिए होंगे। उन सब ने वो डीलें पहले से की होंगी, वो चुप करके इस वक्त बैठे होंगे कि लो जी अब इनको जो हमें सुपरस्टार बना के मेकअप करके फिर स्क्रिप्ट लिखा गया होगा ऐसे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें, नहीं मैं प्रीमियम हूँ तो मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, पूरे पूरे स्क्रिप्ट उसके ऊपर मेहनतें होंगी। उन मासूमों के ऊपर भी मुझे तरस आता है, उनको क्या पता था कि इन्होंने ये गंद करना है। को ऐसा तो होता नहीं है कि जी परसों से PSL शुरू है तो आज मैं बैठ के लिख रहा हूँ वो कर रहा हूँ। कब से 1.5 महीने पहले से सब कुछ प्लान हुआ हुआ होता है, पता नहीं कौन कौन से ड्राफ्ट बने होंगे, अप्रूव हुए होंगे, इनकी शूटिंग की तैयारियां हो रही होंगी, डायरेक्टर वायरेक्टर पूरे सेट पता नहीं इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, क्या कुछ तैयारी कर ली होगी। ये आपके सुपरस्टार्स की हालत है। वो मासूम तो फंस गए, ब्रांड भी फंसा हुआ है, टीम ओनर भी फंसा हुआ है जिसने पैसे दे दिए, क्योंकि टीम ओनर ने भी पैसे दिए हैं, ब्रांड्स ने भी पैसे दिए उनको स्पॉन्सर करने का, बस कोई फंसे हुए नहीं है तो वही हमारे सुपरस्टार्स ही हैं इश्तेहारी। खैर वो रिजी भाई जो है बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल के गए, उनसे पूछ लो भाई ये इंडिया वाले मैचेस तो आप नहीं देखते हैं, ये पाकिस्तान वाले मैचेस देखते हैं, अपने वाले मैचेस देखते हैं कि आप लोग क्या वो क्रिकेट ही नहीं देखते होंगे, उनका वैसे भी फुल टाइम कोई और काम ही है, वो तो ये पार्ट टाइम क्रिकेटर है भाई। खैर ये जब टीम अनाउंस हुई थी ना तभी हम ये बोल रहे थे कि भाई ये बाकी सब तो ठीक है, इसमें बैटिंग कौन करेगा। आज आप लोगों ने देख लिया कि क्या जबरदस्त बेहतरीन बैटिंग हुई है आपकी। कप्तान साहब आपके जो हैं वो 114 डिफेंड करते हुए 10-10 रन पर ओवर के हिसाब से कुट्टे खा रहे हैं भाई। वो 35 रन खाने के बाद तो गर्म होती है उसकी मोटर, उससे आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। और ये चला जाए 2027 तक जो ODI का वर्ल्ड कप होने वाला है उस तक ही कम से कम अपनी इंजरियां तो खैर उन्होंने छुपानी ही है। और इंजरी क्या है, वो 130 के ऊपर बॉलिंग करा रहा है, पीछे क्या रह गया, होम्योपैथिक उसका रनअप रह गया, होम्योपैथिक किस्म की वो बॉल फेंक देता है। पेस में तो वो है नहीं कि बंदा का यार इंजर हो सकता है, इसको रेस्ट चाहिए, किस चीज का रेस्ट चाहिए, वो तो रेस्ट मोड में ही बॉलिंग करा रहा है। खैर भी पॉइंट यही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ 6 मैचेस जीता हुआ ODI के अंदर, जिसमें से 5 आखिरी जो हैं ये 8 ODI के अंदर आए हैं, तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपकी टीम इस वक्त किधर है। लेकिन हाईलाइट यही है भाई कि हमने इंडिया को हराया है, हमारे सीनियर्स ने तो इंडिया को नहीं हराया है आज तक ICC टूर्नामेंट के अंदर। ये अचीवमेंट ही काफी है। स्टार्स के इश्यूज हैं यार, आपके जो नए लड़के निकल के आ रहे हैं जिनके अभी तक सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं तो कम से कम टेक्निक ही नजर आ रही होती है, वो जिस तरह खड़े हुए समझ आ रही है ना, फुटवर्क चल रहा है, वो तो समझ नहीं आ रही क्या सिखाया गया है अभी तक जो जितने भी एक्सपर्ट्स जो आपके डोमेस्टिक में बैठे हुए हैं। और अगर आपके स्टांस के ही इश्यूज हैं, आपको खड़ा ही नहीं, आपका सेटअप ही जो है वो खराब है, तो आप कैसे रन कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर। वहां पर क्या स्टैंडर्ड होगा इस वक्त बॉलिंग का, कोई मतलब कोई एक जरा सा बेंचमार्क बनाने वाला कोई बंदा नहीं है कि यार कम से कम भी आपने जो है वो 300 खेले हुए हों, कम से कम भी आपने जो है 600 मैचेस खेले हुए हों, 100 मैचेस का
कोई एक बेंचमार्क बनाने वाला बंदा नहीं है। इसमें कौन-सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है यार? इसमें कौन-सी हम ऐसी बात कर रहे हैं जो यार किसी को समझ नहीं आई। अब तो ये मैचेज़ जिस तरह वो हम बोल रहे होते थे ना बड़ी टीमों के लिए बोरिंग हो जाता है। आई एम प्रिटी श्योर कि बांग्लादेश के फैन्स के लिए भी हमारी ये परफॉर्मेंस और हमारी ये टीम और इस किस्म के मैचेज़ बोरिंग हो गए होंगे। मुझे सही पता नहीं है लेकिन शायद ये पाकिस्तान को सबसे बड़ी डिफीट दी होगी बांग्लादेश ने और उस पे भी उनको खुशी नहीं हुई होगी कि यार भाड़ में जाओ, मज़ा ही नहीं आया क्रिकेट का। इमाम को कहते हैं भई वो टी20 आएगा नहीं, ओडीआई का प्लेयर है, उसका कोई नामो-निशान नहीं है, कामरान नहीं है, सऊद शकील वगैरह सब निकले हुए हैं भाई क्योंकि हमें नहीं पता, इन्हीं को पता होगा कि ये क्या सोच के टीम्स बना रहे हैं क्योंकि इनके पास क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, इन्होंने क्रिकेट खेला है ग्राउंड के अंदर, तो ऑफ कोर्स वो हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे। खैर, माज़रत चाहेंगे बांग्लादेशी फैन्स के लिए कि भई हम लोगों ने ये भेज दिया, उन्होंने भी इनको फूल पहनाए हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ईद पर कुर्बानी से पहले हम बकरों को सजा के रखे हुए होते हैं ना, उसी तरह सजा के इन लोगों को रखा हुआ था और आज क्रिकेट ग्राउंड के बीच में इनको हलाल कर दिया। खैर खैर ये क्या हैं, ये इश्तिहारी सुपरस्टार्स हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर वो आ रही होगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, तो वो वीडियो भी देखें और एन्जॉय करें पाकिस्तान क्रिकेट के इस अरूज को।